हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है स्टूडेंट्स? मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। मैं एवरीडे वीडियोस बनाती हूँ और एवरीडे एक एक टॉपिक के वीडियोस बनाती हूँ, बड़ा वीडियोस नहीं बनाती हूँ। किसी को अगर एक एक टॉपिक देखना है तो वो भी अच्छी तरह से देख पाए, इसीलिए एक एक वीडियो ही हमारा होता है स्टूडेंट्स। मतलब छोटे छोटे टॉपिक का ही एक एक वीडियो होता है हमारा। तो चलो आज हम करते हैं हमारा डी ब्लॉक में। आगे टॉपिक है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक। स्टूडेंट्स में बहुत ही ऑलमोस्ट में देखा जाए तो मैं मेन पॉइंट को कवर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको शॉर्टकट में भी याद रह जाए। ट्रांजिशन मेटल। चलो, ट्रांजिशन मेटल्स का किस तरह से उनका आयोनाइजेशन होता है और किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं डी ब्लॉक में या तो कोई भी ब्लॉक में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसी में लेफ्ट टू राइट जैसे ही जा रहे हैं हाँ उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे। अब देखो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन है तो 3D 4D एक S से कम होगी। यहाँ NS होगा तो यहाँ पे N-1D होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो बोल रही हूँ उस पे कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की साइज कैसी होती ऑर्बिटल की साइज कैसी होती जाती है? छोटी छोटी हो जाती। क्यों छोटी छोटी होती जाती? क्योंकि उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सेंटर से उनका बॉन्डिंग बढ़ेगा। सेंटर से बॉन्डिंग बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियर एंड ऑर्बिटल्स के बीच में बढ़ेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। साथ साथ में स्टूडेंट्स यहाँ एक दूसरा भी फोर्स लगता है, वो है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का वर्क क्या है? तो कि ये सेंटर के साथ नजदीक नहीं आने देना। मैं जो बोल रही समझ रही? दोनों का जो है वर्क वो ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का वर्क है कि इनको सेंटर के नजदीक लाया जाए, सेंटर को नजदीक लाया जाए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन और हो सके उतना का साइज है वो छोटा हो जाए। और शिल्डिंग इफेक्ट है वो साइज को बड़ा कर रहे, नजदीक नहीं आ रहे। तो ये इनका सिनेरिया होता है दोनों के बीच का। बट अब देखो जैसे जैसे हम जा रहे हैं 3D में लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज तो छोटी होती ही जाएंगी। और सिर्फ ये नहीं, आयोनिक साइज भी कम होती जाएगी क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो वो भी साइज कम होगी। और साइज कम होगी तो रेडिएशन भी कम होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने तो रीजन भी बता दिया कि ये नजदीक है। अब देखो सारे एक जैसे साइज कम हो नहीं रहे। पहली लाइन देखोगे इस तरह से एक लाइन मिलती है, सेकंड लाइन इस तरह से मिल रही है। दोनों के साइज और सेंटर में बिल्कुल इतनी डिफरेंस नहीं है क्योंकि 4F पहले फिल होती है, देन 6D फिल होती है, 5D फिल होती है, 5D। इस वजह से ये दोनों नजदीक है। एंड देन उसके बाद ये है, कौन सी है? हमारी 3D, 4D एंड 5D। बराबर, ये एकदम से क्लियर। किस तरह से ट्रांजिशन मेटल की साइज में, तो कि साइज देखो पहले कम हुई देन उसके बाद फिर से बढ़ी। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, तब तक कम होती जा रही है। बराबर है। कहाँ तक कम हुई? निकल तक कम हुई, फिर कॉपर और जिंक में बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी।
यहाँ तक बढ़ी, और कितने सारे में तो सेम दिखा रही है, कॉपर और निकल में ऑलमोस्ट सेम दिखा रही है, बराबर। क्यों? तो कि उनमें इसीलिए सेम दिखा रही है क्योंकि ये देखो पहले कम हुई, कम कैसे हुई? तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस वो ज्यादा है शिल्डिंग इफेक्ट से, तो साइज है क्या हुई? ऐसे कम होती गई होती गई होती गई, साइज कम हुआ। जैसे ही साइज ज्यादा हुई, क्यों ज्यादा हुई? तो कि यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट है वो मोर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दोनों का एक नेचर है अलग अलग। शिल्डिंग इफेक्ट का नेचर है कि साइज को हो सके उतना ब्रॉड बनाना, तो ये शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ गई, तो ये यहाँ से कॉपर और जिंक में थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्लियर है? कॉपर एंड जिंक में इंक्रीज हो गए। उसी तरह आप देखो तो ये दो ऑर्बिटल्स में भी इसी तरह से बन रहे। देखो मैं एक एक जो हमारा है एलिमेंट उनका नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं ले, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है, बट आपको शॉर्ट में याद रहे इसीलिए यहाँ पे वैसे। ये देखो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड एट्रीब्यूट टू सिमिलर कॉज क्यू सिमिलर impact shielding of one electron by another in same set orbitals, मतलब 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहे, 4f 4d उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसीलिए उनके बीच में इतना गैप नहीं है, बराबर। तो उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन, लेंथेनाइड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ पे कोई कोई में ऐसा है कि जैसे यहाँ कोबाल्ट और निकल, दोनों कोबाल्ट और निकल के बीच में सेम है, साइज और रेडिएशन दोनों सेम है। क्यों है? क्योंकि वहां पे शिल्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट दोनों का बिहेवियर सेम है, मतलब अट्रैक्शन सेम है, इसीलिए दोनों की साइज सेम है, दोनों में सेम है, ना किसी में ज्यादा है ना किसी में कम है। तो यहाँ साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज बनती है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड शिल्डिंग इफेक्ट के डिपेंड होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनिक साइज हो या एटॉमिक साइज हो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। किस इलेक्ट्रॉन में? इसी उसी इलेक्ट्रॉन में, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो ऑर्बिट छोटी होती जाती है क्योंकि सेंटर का अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, सेंटर का अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, इसलिए साइज है बहुत ही कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे आपको कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस ये जो चैप्टर है ना उनमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और बाकी सब निकाल देंगे। तो अगर आपको ये शॉर्टकट में याद रखना है तो मैंने शॉर्टकट में ही दिया है, ना तो सारे एलिमेंट के नाम लिख के दिए है ना ये जरूर ये नहीं है, नाम तो लिखना है तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है, बट मैंने हो सके उतना आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंस बनाया कि आप उसको जल्दी से याद रह पाओ, ऐसा बनाया है। इसीलिए मैंने ये इतने सारे नाम ये सब मैंने जितना जरूरी थी उतने नाम मैंने लिख दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, ताकि अच्छे अच्छे ऐसे शॉर्टकट में याद रहने के आपको वीडियोस मिलते रहे स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो फिर न्यू टॉपिक में नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। वेरिएशन जो दिखता है वो वेरिएशन किस तरह शिल्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दिखता है, जो हमने बराबर से कर लिया है। इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है, शिल्डिंग इफेक्ट कम है तो साइज कम होगी, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है तो साइज बड़ी होगी, और दोनों सेम है तो दोनों की साइज आजू बाजू में जो भी एलिमेंट होके उनकी साइज सेम होगी। तो स्टूडेंट ये वीडियोस मैं यहाँ पे रखती हूँ और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको जो भी डाउट है प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे भेज सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं, किस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आपको ये देखने में भी मजा आए और समझने भी मजा आए। ओके स्टूडेंट।
Then take care and bye, students. Okay, bye, students.